इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन शुरू करें। सिंपल सा एक शब्द लिखो, आफ्टर द कोलिजन बॉडी सेपरेटेड, द कोलिजन नोन एज इलास्टिक। आफ्टर द कोलिजन बॉडी सेपरेटेड, द कोलिजन नोन एज इलास्टिक कोलिजन। ठीक, द कोलिजन नोन एज इलास्टिक कोलिजन। एक बार गुण के लिए ताली हो जाए जरा। आज गुण की हाफ ईयरली की कॉपी चेक हुई है, गुण ने 69 नंबर पाए आउट ऑफ 70। तीस नंबर प्रैक्टिकल में भी है तो 99, 100 में 99 है, 100 में 99 मार्क्स, मतलब एक तो इसको हम बैठा के समझाए। आज पूछ इलास्टिक कोलिजन। देखो बच्चों, ये मास कितना है m1। अब बढ़िया समझना है कोलिजन को, ठीक। मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1। मास कितना है m2, वेलोसिटी कितनी है u2। u1 ज्यादा होगा, u2 क्या होगा, आपस में क्या हुआ, कोलाइड करी बॉडी क्या करी। और बॉडी अगर स्टिक टुगेदर हो जाती तब कौन सा कोलिजन, इनइलास्टिक। तो बॉडी यहाँ पे स्टिक टुगेदर नहीं हो रही, बॉडी यहाँ पे सेपरेट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, कैसा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और बॉडी सेपरेट कब होगी, ये वाली वेलोसिटी ज्यादा कि ये वाली वेलोसिटी ज्यादा। भाई कोई जैसे कार, मान लीजिए आगे कार चल रही, पीछे दूसरी कार चल रही, अगर पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ठोक देगी। सेपरेट कब होगी, जब आगे वाली भाग जाए बिल्कुल। इसका मतलब सेपरेशन तभी होगा जब V2 ज्यादा होगा, V1 क्या होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो फिर कोलाइड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। तो इसका मतलब कोलिजन कब होगा, जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, मतलब पहले वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी दूसरे वाले की क्या हो, कम हो। और सेपरेट कब होगी, जब दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो पहले वाले की क्या हो, कम हो। बोलो क्लियर है। कोई भी बाहर से फोर्स दिखाई दे रहा है बच्चों, कोई बाहर से फोर्स दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है देन मोमेंटम, ये कौन सा पार्ट है, इनिशियल, ये कौन सा पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, फाइनल। अभी इसके रिमार्क्स हम आज भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे निकालेंगे। पहले हम कुछ एक्सप्रेशंस बना लें तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अगर यहाँ जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो आप बोल सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, बराबर होंगे। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, बोलो क्लियर, किसी कोई दिक्कत। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये पूरा इनिशियल है, ये पूरा क्या है, तो क्या होगा mv(u1) और क्या होगा m2 और u2। बोलो होगा। ये कैसा मोमेंटम, इनिशियल। और फाइनल मोमेंटम क्या है, m1v1 और कितना m2v2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर क्या बनाइए, पहले 1 बनाइए। पहले हम फॉर्मूला डिराइव करके सारा सब कुछ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिमार्क रिजल्ट देखेंगे होता क्या है। इतना हो गया, ठीक। अब एक काम बस करिए, m1 को एक तरफ करिए, m2 को एक तरफ करिए। देखो क्या लिखा है, m1u1, इसको इधर लाओ, m1v1 हुआ। बोलो ठीक। इधर क्या बचेगा, m2v2 बचेगा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, m2u2। इससे फायदा क्या होगा, आप m1 कॉमन ले लीजिए तो u1 माइनस क्या मिलेगा, v1, और m2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v2 माइनस u2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए, इतना लिखिए। ये कहा जाता है, देखो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ चीजें आगे पढ़ के पीछे आया जाता है, कुछ चीजें सीख के पीछे आया। तो अभी काइनेटिक, जैसे इन इलास्टिक कोलिजन में फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और फाइनल क्या थी, तो हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है, मगर इसमें कोई लॉस नहीं था। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो नहीं होता, वो जीरो होता है। ये सपोज करो किताब कहती है, सपोज करो क्या कहती है, चलो जो किताब कहती है हम पहले वो उससे हम चल के एक फॉर्मूला बनाते हैं, फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता है, फिर देखते हैं होता है कि, बोलो देखा जाए पहले, ठीक है।
तो किताब जिस हिसाब से कहती है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल होगी, कोई लॉस ही नहीं हुआ। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर ये इनिशियल है, इज इक्वल टू फाइनल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलो सही है? 1/2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बोलो सही है? ध्यान से देखना, एक एक चीज बड़ा है इसलिए 1/2 से सब कैंसिल हुआ। m1, अब देखो m1 को एक तरफ लाओ तो यहां m1 u1 स्क्वायर है, इसको जब तुम इधर लाओगे तो क्या होगा? m1 v1 स्क्वायर होगा। ठीक, इधर क्या लिखा है? m2 v2 स्क्वायर, और ये चीज उधर जाएगी तो क्या होगा? m2 u2 स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर तुम यहां से m1 कॉमन लो तो क्या बनेगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 अगर कॉमन लो तो क्या बनेगा? v2 स्क्वायर माइनस u2। ये कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है क्या? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहता क्या है? a माइनस b और a प्लस b। बस आप लोग से एक निवेदन है कि u और v को अलग अलग बनाइएगा, नहीं झटके में एक ही जैसा बन गया तो फिर गया पूरा। इधर क्या होगा? v2 स्क्वायर, v2 माइनस u2, और क्या होगा? v2 प्लस u2। बोलो होगा? ये एक्सप्रेशन हमारी बनी दूसरी। क्या बनी? तीसरी। क्या बनी? बना लीजिएगा जरा इतना। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दें, क्या करें? इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या करें? डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, और क्या है? m2 v2 है, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। और दूसरी इक्वेशन क्या है? m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। बोलो यही है कि नहीं? ये पहली थर्ड इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? दोनों को जब हम डिवाइड किए तो m1 से m1 कैंसिल, u1 v1 से u1 v1, m2 से m2 कैंसिल, v2 से ये कैंसिल, तो क्या मिला? u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? अभी इक्वेशन ही बन रही है। हाँ, ये 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, ये भी ध्यान रखो। ये 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, इसीलिए पिछली सबका हुआ। इतना तक समझे कि नहीं समझे? दिमाग खुला रखना पूरा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? ठीक, सब लोग देखो, ऐसा हम लोगों ने इतना किया क्यों? क्या निकालना चाहते थे? तो हम लोग निकालना क्या चाहते थे? फाइनल वेलोसिटीज निकालनी थी। क्या निकालनी थी? फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v1 एंड क्या थी? v2 थी। v1 एंड क्या थी? v2 थी। बोलो थी कि नहीं? u1 u2 क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। v1 v2 क्या था? अब देखो कैसे निकालेंगे। आपके पास दो चीजें हैं, m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2, और एक एक्सप्रेशन और अभी चौथी क्या निकाला है आपने? जरा पढ़िए जरा। u1 प्लस v1 और u2 प्लस, इसी दोनों इक्वेशन से आपको v1 v2 निकालना है। इसी दोनों एक्सप्रेशन से आपको v1 v2 निकालना है। ये आपकी एक तरीके से पहली इक्वेशन थी, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी? चौथी। कैसे निकालेंगे? अगर हमको v1 निकालना है तो v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और v2 निकालना है तो v1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो। इस एक्सप्रेशन में अगर हम v2 को हटा दें तो क्या मिल जाएगा? v1, और v1 को हटा दे तो क्या मिल जाएगा? अभी जैसे तुम यहां पे v1 की जगह रख दो कुछ, तो तुम्हें क्या हाथ लगेगा?
और तुम V2 की जगह रख दो V2 की वैल्यू, तो तुम्हें क्या हाथ लगेगा? बोलो लगेगा। तो चलो शुरू करें। तो यहां से बच्चों अगर तुम V2 का वैल्यू निकालो तो U2 का इधर ले लोगे तो U1 प्लस V1 माइनस U2, ये क्या आएगा? बोलो आएगा। इस V2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसको चाहे ओपन कर लो। V2 की वैल्यू जरा पुट करो, कितना होगा? U1 V1 U2 माइनस U2, बोलो है कि नहीं? ये पूरा किसकी वैल्यू है? V2 की जगह रख दिया यहां पे, चाहे तो इसको हटा दो। अब बताओ क्या होगा? M1 U1 M1 V1 M2 U1 M2 V1 और U2 U2, तो ये हो जाएगा 2M2 U2। तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है V1। क्या निकालना है? तो V1 V1 को एक तरफ कर लो, V1 V1 को तो, और सारे टर्म्स को एक तरफ। M1 U1 हो गया, इस M2 को जरा इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस M2 U1। और अगर ध्यान से देखो इस वाले एक्सप्रेशन को तुम इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 2M2 U2। और इधर क्या है बच्चों? M2 V1 है, और इस माइनस वाले को इधर लेके चले जाओगे तो M1 V1। यहां से क्या कॉमन हुआ? V1, तो इसको लिख सकते हैं M1 प्लस M2। और यहां पे अगर आप कॉमन ले लीजिए, अगर आप U1 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा M1 माइनस M2, बोलो बनेगा। और ये हुआ 2M2 U2। V1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? भेज दे नीचे। अगर हम इसको नीचे भेजेंगे तो क्या लिखेंगे? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 और 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये क्या आ गया? एक सफलता प्राप्त हो आ गया, एक वेलोसिटी। इतना लिखिए। V2 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखेंगे सब लोग। V2 कैसे निकलेगा? किसको एलिमिनेट करोगे? V1 को। किसको एलिमिनेट करेंगे? तो बच्चों जरा V1 को एलिमिनेट करो, तो V1 का वैल्यू निकालो तो कितना? U2 प्लस V2 माइनस U1, यही आएगा कि नहीं? V1 की वैल्यू यहां पुट करो, क्या हो जाएगा? U1 V1 की वैल्यू पुट करो U2 प्लस V2 माइनस U1, बोलो होगा। और इसको ओपन कर लो M2 V2 M2 U2, बोलो होगा कि नहीं? अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, ये माइनस, इसको ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या बनेगा? माइनस, और ये क्या होगा? U1 और U1 क्या हुआ? कैंसिल होगा। U1 और U1 2U1 कितना होगा? तो इसको बोलेंगे कितना? 2M1 U1, बोलो होगा। M1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? M1 U2। M1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? M1 V2। और इधर क्या लिखा है? M2 V2 M2 U2, बोलो है कि नहीं? अब तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? V2। सबको एक तरफ भेजो, V2 V2 को एक तरफ कर लो, तो कितना हुआ? 2M1 U1 माइनस M1 U2, और इसको तुम इधर लाओ तो माइनस प्लस M2 U2। ये M2 V2 है और ये इधर गया तो क्या हुआ? बोलो हो गया। अब देख लो, अब सिंपलीफाई करना है, कुछ भी बहुत रखा नहीं है। तो एक काम करिए, इस एक्सप्रेशन को पहले लिख लीजिए। तो पहले लिख लोगे तो M2 U2, इसको बाद में लिख लीजिए M1 U2, और प्लस 2M1 और कितना? U1। यहां से कॉमन क्या हो जाएगा? V2, और ये लिखोगे M1 प्लस M2, बोलो हो सकता है। यहां से बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है? U2 क्या कॉमन दिख रहा है? तो इसको लिख सकते हैं M2 माइनस M1, और ये हो गया U2, बोलो हो गया। किसको नीचे भेज दो? क्या बना? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या हुआ? ये यहां पे आपका डेरिवेशन एंड होता है। V1 V2 आ गया, एक ही जैसी एक्सप्रेशन दिख रही है। किसको याद कैसे रखोगे ये भी सिखाते हैं, पहले लिखो। अब तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक के लिए। बड़े डेरिवेशन थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा, है जब तो करना है। ये तुम लिखो, हम तब तक याद कैसे रखें। दोनों पहले एक साथ लिखा जाए। V1 क्या है? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और U1 है,
और उसके बाद 2m2u2 अपॉन क्या है m1 प्लस, यही है, और v2 क्या है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2, और फिर कितना है 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो यही है कि नहीं बच्चों? कैसे याद रखोगे? देखो सब लोग इधर देखो, v1 है, पहले इतना याद रखो कि m1 m2 नीचे है, m1 m2 का जोड़ किधर है? नीचे। इतना माइंडसेट कर लो पहले, ठीक। अगर v1 है तो देखो m1 माइनस, अगर 1 है तो 1 माइनस 2 है, 1 है तो 1 माइनस, और यहां पे भी क्या है 1 है। अगर v2 है 2 है तो 2 माइनस 1, और यहां भी कितना है 2। समझ गए कि नहीं? अगर कभी v1 पूछे तो m1 m2 तो नीचे है, ये कंफर्म है, तो v1 पूछे तो हम क्या करेंगे m1 माइनस m2 करेंगे और u1 मल्टीप्लाई करेंगे। जब तुम यहां u1 मल्टीप्लाई कर दिए तो अब बचा क्या u2, u2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? अगले वाले से। कुछ ऐसा फ्रेम करोगे तभी तुम कर पाओगे। समझ गए? और कई बार अगर क्वेश्चन लगाओगे तो याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होता। ठीक, अब चलिए शुरू करें, इस पे कुछ देखा जाए। चलिए चलो भैया लोग शुरू करें। अपनी पेन रखिए और ध्यान से देखिए। कैरम खेला है? सबने खेला है? तो कभी कदार ये होता है कि आप कैरम खेलते हो, स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर से मारते हो, और कभी कदार क्या होता है, वही जो काली वाली गोटी रहती है उसी से खेलने लगते हो, सफेद वाली गोटी रहती है उसी से खेलने लगते हो, सफेद से सफेदी को मारते हो, सफेद से काले को मारते हो, स्ट्राइकर नहीं लेते हो। ऐसा होता है? देखो है क्या, मान लीजिए एक कैरम की गोट है, मान लीजिए किस कलर की है? ब्लैक कलर की। किस कलर की है? ब्लैक कलर की। बोलो ठीक। हम मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा मान लेते हैं 1 ग्राम का है। कितने का है? 1 ग्राम की। 1 ग्राम से ज्यादा है, हम तो सीखना चाह रहे हैं, चाहे 1 ग्राम ले लेते। और एक व्हाइट कलर वाली है, व्हाइट कलर वाली गोट है, उसका भी मास कितना होगा? दोनों सभी जितनी भी गोटियां होती हैं सभी का मास क्या होता है? सेम होता है। सभी का मास क्या होता है? सपोज करो ये गोटी ऐसे रखी होती है, ऐसे रखी है, और तुम ऐसे मारते हो कि नहीं मारते हो? तो वेलोसिटी किसको देते हो? पीछे वाले को। मान लो इसको वेलोसिटी हमने दिया 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया? 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक। अब ये क्या होंगे? कोलाइड करेंगे। ये क्या करेंगे? और कोलाइड करने के बाद आगे क्या होगा हमें नहीं पता। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। अब आगे क्या होगा ये इससे पता चलेगा कि नहीं? आओ जरा रख के देखते। तो बच्चों ये U1 है, ये क्या है? और U2 जो है हमारा क्या है? रेस्ट पे। U2 हमारा किस पे? जरा रख के देखो जरा। ये हमारा कौन सा मास है? M1। और ये हमारा कौन सा मास है? तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये पूरी एक्सप्रेशन गायब। ठीक। M2 कितना है बच्चों? 1। M2 कितना है? और U2 की वैल्यू कितनी है? 0। बोलो तो V1 कितना आ गया? बोलो आ गया। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? बोलो हो जाएगी। अब इधर आओ, अगर तुम V2 निकालो, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 1 माइनस 1 क्या होगा? ठीक। M1 का मास कितना है? 1। और U1 कितना है? 2। और डिवाइडेड बाई M1 और M2, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाई, नहीं 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? इसका मतलब अब 2 कैसा? प्लस में, तो इसका मतलब प्लस 2 किधर आएगा? इधर आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो हुआ क्या? अगर ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी उसको चली गई, उसकी वेलोसिटी, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आप कभी भी सेम गोटी अगर ऐसे रखी हो और आप अगर सेम मास से ऐसे मार रहे हो, जैसे ही इसको मारोगे तो ये वहीं पर रुक जाएगी और आगे वाली चली जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आंख से देखना है, पहले नोट करते रहो, हम तुमको एक तो वीडियो भी दिखा देते हैं तो फ्रेम हो जाएगा तुम्हारा। दोनों गोटियां हैं, कैमरन भी आ गए ना, दोनों गोटियां हैं। ये देखो क्या दिखा, पीछे वाली रुक गई, आगे वाली, और क्या है यहाँ पे? पीछे वाली चल रही थी,
फाइनली पीछे वाली रुक गई, आगे वाली क्या हो गई? दिखा? फिर से देख लो, दोनों का मास सेम है। फिर से देखिए, दिखा कि नहीं दिखा? ये पहला एक टाइप है जब मास क्या हो? सेम। ये पहला एक टाइप है जब मास क्या हो? सेम। तो इसको चाहे तो आप टाइप 1 लिख लेंगे, जब मास दोनों का क्या हो? सेम। तो मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज। स्ट्राइकर से मारेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर से हमेशा देखोगे मारोगे स्ट्राइकर पीछे आता है। अभी देखते हैं स्ट्राइकर वाला, देखते हैं। खूब पहले खूब खेला जाता था, अब तो लोग खेलता ही नहीं है। एक पाउडर आता था, अगर वो हल्का किरकिरा टाइप का होता था, वो हल्का से ऐसे करो तो स्लिप कर देती। हाँ, तो और हम लोग वो वाला पाउडर डाल लेते थे तो शरीर में लगाते हैं। मगर जो इसका एक अच्छा वाला आता था, वो शीशे की जो गोट होती थी, खेलने में मजा आता था उसी से। चले, चला जाए, इसको मिटाएं, मिटाया जाए। चलो देख, अब टाइप 2 लिखो। टाइप 2, टाइप 2। अब हम लोग ये लिए, स्ट्राइकर लिए और ये कैरम की छोटी सी गोट लिए। एक स्ट्राइकर लिए और कैरम की छोटी सी गोट। ठीक, स्ट्राइकर का मास मान लो 2 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? और इसका कितना ग्राम है? 1 ग्राम। बोलो सही। स्ट्राइकर मान लो कुछ 2 मीटर पर सेकंड से चला और ये रेस्ट पे है। ये गोटी क्या है? रेस्ट पे। अब देखो आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा। ठीक, देखा जाए तो बच्चों, ये क्या है? m1 है, ये क्या है? m2। बोलो ठीक, यहां वैल्यूज रखो, देखो खुद पता चलेगा। v1 रखो, m1 माइनस m2। पुलकित, m1 माइनस m2, m1 माइनस m1 क्या है बच्चों? ध्यान से देख लो, सीख लोगे। m1 माइनस m2 क्या है? 2 माइनस अपॉन 2 प्लस 1। बोलो है कि नहीं? वेलोसिटी कितनी है? 2। या एक काम करो, इसको लिख लो 3, तो तुमको सीखने आसानी हो जाएगी। बोलो सही है। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है? 2m2। m2 कितना है बच्चों? 1। u2 क्या है? 0। और 2 प्लस 1, ये पूरा टर्म क्या हुआ? तो v1 की वैल्यू कितनी आई? तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। दिखा कि नहीं? और आंसर किसमें? प्लस। आंसर किसमें है? इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। बोलो हो जाएगी। अब चलते हैं जरा v2 निकालते हैं। v2 क्या होगा? गोटी का होगा वेलोसिटी। अब चल, m2 माइनस m1, तो 1 माइनस क्या होगा? 2। 1 माइनस क्या होगा? 2। और नीचे क्या? m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस कितना? 2। और ये क्या है? u2। बच्चों u2 क्या है? 0। बोलो हो गया। आगे चलते हैं, प्लस 2m1 u1। m1 कितना है? 2। m1 कितना है? और u1 कितना है? 3। u1 कितना है? डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? 1 प्लस 2। बोलो कितना? 1 प्लस। तो v2 कितना है? ये पूरा टर्म 0। 2 2 जा 4, या 3 से 3 काट दो, कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 4 मीटर। तो इसका मतलब 4 मीटर कैसा? तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर। इससे माइंडसेट ये हुआ कि दोनों गोटियां किधर जाएंगी? ये धीरे जाएगी, ये क्या होगी? अब इसको भी देख लो, देखो स्ट्राइकर है और गोटी है, दिख रहा है? क्या दिखा? फिर से ध्यान से देखो, स्ट्राइकर है और गोटी है। कोलिजन के बाद महसूस देखेगा, कोलिजन के बाद देखिएगा। देखो ऑरेंज वाली धीरे चली, काली वाली तेज चली, दिखा कि नहीं? और दोनों किधर भागी? फिर से देखो, देखो किधर भागी?
आगे गई कि नहीं गई? ऑरेंज वाली आगे गई मगर धीरे गई, काली वाली तेज गई। तो क्या दिख रहा है? ये धीरे गई, ये क्या गई? सीख गए? मान लो हम बड़ा सा कोई रख देते हैं, 1 किलो का बटखरा रख देते हैं। अब स्ट्राइकर मारो, किधर क्या होगा? सोचो, महसूस करो। फॉर्मूला भी यही बताना चाहिए। स्ट्राइकर किधर जाएगा और वो हिलेगा नहीं। बोलो होगा ना? चलो देखते हैं जो तुम कह रहे हो क्या साबित होता है कि नहीं। वीडियो भी देख ले, पहले देख लो, पहले देख ही लो, फिर देखो। ये हमने लकड़ी का एक रखा, पटराई है, रख दिया। अब ये छोटी सी गोटी ली, क्या दिखा? वो हिला ही नहीं, वो किधर चला गया? पीछे। बोलो गया ना? ऐसा ही कुछ होना चाहिए। आओ चलो शुरू करते हैं। लिखो टाइप 3। क्या लिखो? टाइप 3। टाइप 3। ये छोटी सी गोट है 1 ग्राम की, और ये बड़ा सा वेट रखा हुआ है, बड़ा सा वेट रखा है। मान लेते हैं कितना बच्चों? 100 ग्राम का। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। बोलो ठीक। ये क्या है? m1 है। ये क्या है? m2। इसकी वेलोसिटी क्या है? और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं मोटा मोटा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। या ऐसा करो, 1 + 101 कितना आएगा? 101 आएगा। कुछ ऐसा फिगर लो जो आसानी से, अच्छा ऐसा करो 99 ले लो, और इसको 99 100 हो जाए तो 10 ठीक भी है, कट जाएगा। आसानी से कटेगा तो ज्यादा अच्छा है ना। अब आफ्टर द कोलिजन क्या होगा हमें नहीं पता। आओ चलो फॉर्मूला पता तो है, बस हम चुप बैठे देखें फॉर्मूला सही बना है कि नहीं बना। तो V1 निकालो। V1 रखो यहां पे, 1 - 99, 1 - 99, 1 + 99, और U1 क्या है बच्चों? 10, और U2 0 है, तो U2 यहां रखोगे तो 0 ही मिलेगा, क्या फायदा रखने से। तो 100 और 10 कटेगा, कितना हो जाएगा? -98 / 10 होगा। इसको बोलेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड। आंसर किसमें बच्चों? माइनस में। किसमें है? इसका मतलब जाएगा किधर? वीडियो में भी देखा। अब आगे चलते हैं, V2 देखते हैं। V2 की जरा देखो, M2 - M1 तो क्या होगा? 99 - 1/99 + 1, और U2 क्या है? 0। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। 2M1 कितना है? 1। U1 कितना है? 10 / 1 + 99। बोलो हुआ? 10 से 100 कटेगा, 10 हो जाएगा। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 / 10। 2 / 10 मतलब बहुत कम आया। इनका मास का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होता है ना तो ये नेग्लिजिबल, 0 के करीब आता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। पटरा हल्का सा हिलेगा बस, पटरा हल्का सा हिलेगा बस। बोलो होगा? इसकी वेलोसिटी क्या है? माइनस में। माइनस का इसका मतलब ये हुआ कि आंसर क्या होगा? 9.8 किस तरफ? इस तरफ। इसकी वेलोसिटी अगर देखो तो बहुत, अगर देखो तो मतलब बहुत कमी आई तो 0 के करीब, मतलब पटरा हल्का सा हिलेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब आप छोटे स्ट्राइकर से बड़े पटरे को जब मार रहे थे, ऐसे मारे तो पटरा हल्का सा हिला होगा, हल्का सा शिफ्ट हुआ होगा। मगर ये वाली किधर भागी? पीछे। तो देखो आया कि नहीं आया? ठीक है। तो 3 टाइप बनता है, बना लो। मार्क रिमार्क लिखना है। पहला वाला केस याद आ रहा है? उसी बिहाफ पे रिमार्क लिखेंगे। पहला वाला केस, पहले वाले में हम लोग क्या दे रहे थे? 1 मीटर पर सेकेंड था, और ये वाला जो मास था 1 ग्राम, ये किस में था? रेस्ट पे था। ये किस पे था? और आफ्टर द कोलिजन ये 1 ग्राम वाले का ये रेस्ट पे हो गया था, और उसके बाद ये वाला किससे भाग रहा था? 1 मीटर पर सेकेंड। टाइप 1 यही था कि नहीं था? टाइप 1 यही था कि नहीं? अब बच्चों बताओ सब लोग, ये क्या है? इनिशियल। ये क्या है? फाइनल। बोलो सही है? ये क्या है? इनिशियल। ये क्या? इलास्टिक कोलिजन को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। फाइनली देखो, अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम लगाएं, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ये इनिशियल है, m1 v1,
M2V2, आंसर कितना 1, सही। फाइनल मोमेंटम M1V1 M2V2, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलास्टिक कोलिजन के केस में भी मोमेंटम आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है या क्या है, कंजर्व है। क्या है, ये तो इनइलास्टिक में भी था ना। अब आओ जरा दूसरा देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या, हाफ M1V1 हाफ M2V2, कितना आएगा बच्चों, 1/2, बोलो आएगा 1/2 जूल आएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M1V1 हाफ M2V2, कितना आएगा 1/2 जूल। क्या दिख रहा है, क्या दिखा, इन इलास्टिक वाले में क्या था, इन इलास्टिक वाले में ये कम था ये ज्यादा था, इस वाले में क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, जैसा बुक में लिखा था, ऐसा मैंने बोला था और अपने आंख से देख लिया कि नहीं देख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या है, कंजर्व है। क्या है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो क्या है, 0। इसका मतलब है कि इलास्टिक कोलिजन में किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है। बोलो होता है, गेन हुआ क्या, ये बॉडी है, क्या दिख रहा है, इसके पास एनर्जी नहीं है, इसके पास एनर्जी है, ये ऐसे एनर्जी लेके आ रहा है, टकराया, इसने अपनी एनर्जी इसको दी, ये इधर भागा, ये क्या हो गया, रेस्ट हो गया। तो एनर्जी बर्बाद कहाँ हुई, कोई बर्बाद हुई एनर्जी। ये ऐसे है, ये एनर्जी लेके आ रहा है, इसको एनर्जी दिया, यहाँ पे एनर्जी दिया और उसके बाद इसने अपनी 100% एनर्जी इसको दे दी। अब ये किस में आ गया, रेस्ट। अब इसके पास एनर्जी, भाग गया, तो कोई लॉस हुआ। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस बना लीजिएगा। देखो ऐसा समझो, तुम अपने उससे समझो। देखो एक चीज समझो, इलास्टिक कोलिजन को एक और महसूस करो। जैसे रबर की गेंद लो, किसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, रबर की गेंद लो, ठीक। जैसे सपोज को रबर की गेंद हम यहां पे ऐसे मारे, बोलो मारे, यहां रबर की गेंद और बोर्ड में हुआ क्या, कोलिजन। रबर की गेंद और बोर्ड में क्या हुआ, जब रबर की गेंद अगर आप उसको बहुत स्लो मोशन में देखेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 70,000 FPS या उससे भी ज्यादा। 70 FPS का मतलब होता है कि कैमरा 1 सेकंड में 70,000 फोटो अगर ले तो वो स्लो मोशन में क्या हो, ये कैसे कैमरा वीडियो कैसे चलाता है पता है। आपने तारे जमीन पे देखा होगा, उस लड़के ने एक तो फोटो बनाया था डायरी में, और उस डायरी को ऐसे खोलता है, ऐसे पन्ने ऐसे खिलते जा रहे तो उसका हाथ ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता। कैमरा भी कुछ ऐसा ही करता है, फोटो खींचता है, 1 सेकंड में कई फोटो खींचता है और सारी फोटो को मिला देता है, बन जाता है क्या, वीडियो। क्या बन जाता है। तो स्लो मोशन में क्या होता है, वो 1 सेकंड में कई फ्रेम खींचता है, कई फोटोज खींचता है। 70,000 FPS का मतलब होता है 1 सेकंड में एक कैमरा 70,000 फोटो खींच रहा है। कितना स्लो दिखाई देगा। तो अगर हम स्लो मोशन की अगर बात करते हैं, जैसे ही रबर की गेंद हम इसमें मारेंगे तो रबर की गेंद क्या होगी, ऐसे जाएगी। स्लो मोशन में देखेंगे तो रबर की गेंद पहले दबेगी, क्या होगी, बोलो दबेगी। और दबने के बाद उसके बाद फिर देखो तो क्या होती, वापस जाएगी कि नहीं जाएगी। फील करके देखो, अगर रबर की गेंद ऐसे दबेगी या कोई दबने वाली गेंद ले लो, ऐसे मारोगे तो लड़के किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। तो रबर की गेंद जैसे ही इसमें गई तो रबर की गेंद दबेगी कि नहीं दबेगी, और दबने के बाद क्या होगी, फिर अपने शेप में आएगी। तो यह भी कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन में कि बॉडी अपना शेप एंड साइज अगर दोबारा फिर रिगेन कर दे तो कौन सा कोलिजन, बोलो कौन सा कोलिजन, पक्का। बॉडी अपना शेप और साइज फिर से रिगेन कर ले तो कैसा कोलिजन, इलास्टिक। रबर की गेंद ऐसे गई, दबी, शेप बिगड़ा और उसके बाद फिर वापस आई, शेप कैसा है, जो जैसे पहला था वैसे ही बाद में, तो कैसा कोलिजन, बहुत बढ़िया, ठीक। तो चाहे तो नोट में लिख लो, बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द कोलिजन नोन एज इलास्टिक कोलिजन। The body regain
its original shape and size after the collision, body regain its shape and size after the collision known as elastic collision, to be perfectly elastic. चलो एक क्वेश्चन पहले देख लो। सपोज करो दो बॉडी है, यहां पे बॉल बोला है, चलो बॉल लेके कर लो, या तुम्हें थोड़ा सा और देखना है तो तुम ये देख लो। जैसे सपोज करो दो गाड़ी है, मान लीजिए दो गाड़ी है, दोनों का मास कितना है m, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है। बोलो है ऐसा है गाड़ी, ऐसे ही समझ लो। एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों गाड़ी क्या आ रही है, एक दूसरे के तरफ आ रही है। बोलो ठीक, क्या होगा आपस में, क्या होगा, कोलिजन। बोलो होगा, इसका भी मास m है, इसका भी मास कितना है m। तो आफ्टर द कोलिजन प्रिडिक्ट करिए कि क्या होगा। आओ देखते हैं प्रिडिक्शन। तो v1 कैसे याद रखोगे बच्चों, फिर से m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 है तो u1 है, फिर 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 कैसे याद रखोगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और u2, और ये हुआ 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब प्रिडिक्ट करते हैं जरा, m1 और m2 दोनों मास सेम, m माइनस m क्या होगा, तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी। अब चलो आगे चलते हैं, 2m2 मास कितना है m, और u2, बच्चों ये बताओ u2 तो इधर जा रहा है, इसका मतलब किस में लोगे, और u1 तो इधर जा रहा है, इसका मतलब किस में लोगे, उधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो हम u2 की जगह लेंगे माइनस v, क्या लेंगे, और m1 प्लस m2 मतलब m प्लस m, तो ये हो जाएगा माइनस 2mv अपॉन 2m। बोलो होगा, m से m, 2 से 2 कटेगा तो कितना आंसर हो गया, -2 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, सॉरी क्या हो जाएगा, -v। तो आफ्टर द कोलिजन अगर हम देखें, आफ्टर द कोलिजन अगर हम देखें तो क्या देखने को मिला, जो पहली वाली गाड़ी है उसकी रफ्तार, उसकी वेलोसिटी क्या आ गई, नेगेटिव। इसका मतलब लड़ने के बाद ये वाली गाड़ी किधर भाग जाएगी, पीछे, किधर भाग जाएगी। अब v2 निकालो, m2 माइनस m1, m माइनस m क्या, 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। 2 m1 कितना है m, बोलो है, और वेलोसिटी कितनी है v, अपॉन कितना m प्लस m, कितना हो जाएगा 2mv अपॉन कितना 2m, 2m से 2m कटा कितना आया, प्लस v। तो v2 वाले की वेलोसिटी क्या आएगी, क्या आएगी, प्लस v। तो इसका मतलब ये किधर भाग जाएगा, तो कहने का मतलब ये आए ऐसे कोलाइड करे, और कोलाइड करने के बाद दोनों किधर भाग गए, ऐसे भाग गए कि नहीं, दोनों एक तरफ पाए कोलाइड के, फिर इधर भाग। बना लीजिएगा, क्लियर हुआ, बना लो जल्दी से।